ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ की। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भैरव सिंह की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि हवेली में काला साया रहता था जो सालों पहले भैरव सिंह के किसी दुश्मन ने जादू टोना करके भेज दिया था। अनहोनी की शुरुआत गांव में एक जवान और मेहनती लड़का था विजय, उसके पास हुई। उसका खुद का एक छोटा सा कारोबार था जो अचानक बिना किसी वजह के रुक गया था। दुकान में माल पड़ा पड़ा खराब होने लगा और घर में लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने लगी। विजय की माँ ने कहा, बेटा ये सब नज़र लगी है या फिर किसी ने हम पर कुछ करवा दिया है। विजय इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उसकी छोटी बहन बिना किसी बीमारी के रात को डरकर चीखने लगी और दीवारों को घूरने लगी तो विजय घबरा गया। एक रात विजय की बहन चीखते हुए बोली, वो मुझे घूर रहा है, भैरव सिंह की हवेली से आया है, उसके हाथ में एक तावीज़ है। विजय शहर के एक पुराने जानकार बाबा जो जड़ी बूटियां और पूजा पाठ का ज्ञान रखते थे उसके पास गया। बाबा ने विजय का हाथ देखते हुए कहा, तुम पर जबरदस्त जादू टोना करा हुआ है, काला जादू। ये किसी तांत्रिक का काम है। ये साया तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चैन से जीने नहीं देगा। विजय ने कांपते हुए पूछा, इससे बचने का कोई उपाय या कोई तरीका बताओ बाबा। बाबा ने एक गहरी सांस ली। एक ही तरीका है, भैरव सिंह की हवेली में घर के आंगन के बीचों बीच जमीन में एक काला ताबीज़ दबा हुआ है। जब वो ताबीज़ वहाँ रहेगा उसका साया तुम्हें परेशान करता रहेगा। तुम्हें अमावस्या की रात में जाकर उसे ढूंढना होगा और जलाकर राख कर देना होगा। बाबा ने उसे एक रक्षा सूत्र दिया और सख्त चेतावनी दी, याद रखना, ताबीज को हाथ लगाने से पहले एक गहरी खाई खोद लेना। जैसे ही तुम उसे बाहर निकालोगे साया तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें बिना डरे बिना पलक झपकाए उसे सीधा उस खाई में फेंकना होगा और तुरंत मिट्टी डाल देनी होगी। अगर तुमने डरकर आंखें बंद की तो साया तुम्हारे अंदर समा जाएगा। अमावस्या की रात थी और खूब अंधेरा था। विजय फावड़ा लेकर डरते डरते भैरव सिंह की हवेली पहुंचा। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ हो। जैसे ही उसने आंगन में खुदाई शुरू की उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा है। हर फावड़े की आवाज़ पर हवेली की पुरानी लकड़ी चरमहाट की आवाज़ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद फावड़ा एक कठोर चीज़ से टकराया। विजय ने मिट्टी हटाई और वहाँ से एक पुराना चमड़े का काला तावीज़ निकाला। जैसे ही तावीज़ जमीन से बाहर आया, हवेली की सारी खिड़कियाँ एक साथ जोर से खुली। आंगन के एक दूसरे कोने में एक काला धुंधला साया इतना बड़ा हो गया कि वो देखकर ही डर गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। साया तेजी से विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसे बाबा की चेतावनी याद थी। बिना पलक झपकाए विजय ने हिम्मत जुटाई, तावीज़ को हवा में उछाला और सीधे उस खाई में फेंक दिया जो उसने खोदी थी। जैसे ही तावीज़ खाई में गिरा, साये ने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि विजय के कानों से खून निकलने लगा। विजय ने तुरंत तेजी से फावड़े से मिट्टी भरना शुरू कर दी। जब तक साया उस खाई तक पहुंचता, विजय ने पूरी मिट्टी डाल दी थी। जैसे ही आखिरी फावड़ा जमीन पर पड़ा, भयानक चीख एकदम से शांत हो गई। हवेली की खिड़कियां फिर से बंद हो गई। विजय हांफते हुए अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। अगले दिन विजय की बहन ठीक हो चुकी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसके कारोबार में फिर से ठीक चलने लगा, खूब बढ़ोतरी होने लग गई। गाँव वालों ने कहा, जरूर किसी ने बहुत बड़ा अंधेरा खत्म किया है। लेकिन विजय जानता था कि उसने कितना बड़ा भयानक साये से लड़ाई की है। यह काला तावीज़ आज भी उस पुरानी हवेली के आंगन में मिट्टी के नीचे दफन है, एक भयानक रहस्य बनकर। इस तरीके से विजय ने काले जादू पर अपनी मुकाम विजेता हासिल की। इस तरीके की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली स्टोरी ऐसी आने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।